सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में आपने पाठ 1 मातृभूमि के लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में जाना था। लघुत्तरीय प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी। तो आज हम पाठ 1 मातृभूमि के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी पुस्तक में लेखनी से शीर्षक के अंतर्गत दिए हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि प्रश्नों के उत्तर कैसे होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में होने चाहिए। उत्तर सरल, स्पष्ट एवं सटीक होने चाहिए। तो आइए हम लोग लेखनी से के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी अच्छा बताया है, क्यों बताया है? तो इसका उत्तर होगा कि कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताया है, क्योंकि भारत हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि पर रहने का सुख अतुलनीय एवं अद्वितीय है। ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है आपका, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भेद क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर आपके पाठ में जो कविता है उसके आधार पर इसका उत्तर यह होगा कि हमारे देश में देश धर्म सर्वोपरि है, अर्थात सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। हमारे देश में देश धर्म सर्वोपरि है, इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि धर्मों में कोई भेद नहीं है। हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई में भेद नहीं है। इसका उत्तर यह होगा प्रश्न संख्या 2 का। अब है देखिए प्रश्न संख्या 3 में है कि निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियाँ कविता में से चुनकर लिखिए। नीचे भाव दिए हुए हैं और ये भाव जिन पंक्ति में आए हैं उन पंक्तियों को कविता से चुनकर आपको लिखना है। तो भाव यह है, नंबर क में भाव यह है कि हम असमिया, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़ आदि अलग अलग भाषाएं बोलते तो हैं, किंतु सबकी भावनाएं एक हैं। तो यह है भाव कविता की निम्नलिखित पंक्ति में आता है। पंक्ति यह है, अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है। समझ गए होंगे आप? आपको अगर करने को मैं बोलती तो आप भी यही शायद लिखते हैं, यही होगा ही। अब देखिए ख का भाव क्या है। नंबर ख में कौन सा भाव है? सारी नदियों के पानी में कोई फर्क नहीं है। तो हम इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि उपरोक्त पंक्तियों के भाव निम्न पंक्तियों में है। जैसे नदियों की कल कल में बहता पानी सबका एक है। इसका भाव क्या होगा? यह भाव कौन सी पंक्ति में है? इस पंक्ति में, नदियों की कल कल में बहता पानी सबका एक है। अब आप समझ गए होंगे सारे प्रश्नों के उत्तर। 3 ही प्रश्न हैं आपके लेखनी से के अंतर्गत। पाठ 1 में 3 ही प्रश्न हैं और शेष जो है वो लघुत्तरीय इत्यादि थे, वो तो मैंने आपको पहले करवा दिया है। तो लेखनी से आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसे याद भी करेंगे। शुद्ध और स्पष्ट सुंदर लिखावट में आप लिखेंगे। धन्यवाद।